आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 26। ये कथा आपको सत्य रामायण से सुनाई जा रही है। पिछले अंक में आपने सुना, शत्रु नाशक विशाल भुजा वाले लक्ष्मण जी ने देवी तारा की अनुमति पाने पर और शीघ्रता से भीतर चलने के लिए प्रेरित करने पर राजमहल में प्रवेश किया। अंदर जाकर लक्ष्मण जी ने देखा कि सूर्य के समान दैदीप्यमान कांति वाले सुग्रीव मूल्यवान बिछौने वाले सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। अब आगे आज का प्रसंग है लक्ष्मण जी के द्वारा सुग्रीव की भर्त्सना। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि पुरुष श्रेष्ठ लक्ष्मण जी को अंतपुर में आते हुए देखकर कपि परवर सुग्रीव जी ने अपने स्वर्णमय सिंहासन को छोड़कर खड़े हो गए। सुग्रीव के खड़े होते ही रूमा प्रवृत्त राजमहल की सभी स्त्रियां उठ खड़ी हुई। उस समय उन स्त्रियों के मध्य सुग्रीव जी ऐसे सुशोभित हुए जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा सुशोभित होता है। ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान स्त्री मंडल के मध्य में रूमा के सहित खड़े हुए सुग्रीव से क्रुद्ध लक्ष्मण जी ने कहा, श्रेष्ठ कुल उत्पन्न दयालु जितेंद्रिय कृतज्ञ एवं सत्यवादी राजा ही संसार में पूजनीय होता है। जो राजा कुमारगामी है, उपकारी मित्रों के साथ प्रतिज्ञा करके उसे पूरा नहीं करते, उससे बढ़कर निर्दयी और क्रूर व्यक्ति संसार में दूसरा और कोई नहीं होता। जो एक घोड़े के लिए झूठ बोलता है, उसे 100 घोड़े मारने का पाप लगता है। एक गाय के बारे में जो झूठ बोलता है, उसे 1 सहस्त्र गोघात का पाप लगता है। और पुरुष के विषय में झूठ बोलने से आत्महत्या और स्वजन हत्या के बराबर पाप लगता है। हे बानर राज, जो व्यक्ति पहले मित्र से अपना प्रयोजन सिद्ध करा ले तथा उस उपकारी मित्र का परितुपकार न करे, वो पुरुष कृतज्ञ कहलाता है और मार डालने योग्य है। हे बानर श्रेष्ठ, सबके पूजनीय ब्रह्मा जी ने कृतज्ञ को देखकर क्रुद्ध होकर जो श्लोक कहा था, उसे तुम भी सुनो। सत्पुरुषों के मतानुसार ब्राह्मण अर्थात विद्वान के मारने वाले, मद्य पीने वाले, चोरी करने वाले और व्रत भंग करने वाले का उद्धार हो सकता है, इनके पाप का प्रायश्चित हो सकता है, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। हे बानर श्रेष्ठ, तुम अनार्य अर्थात नीच, कृतज्ञ और झूठे हो, क्योंकि श्री राम के द्वारा अपना काम निकाल कर तुम उनका कार्य नहीं कर रहे हो। हे बानर, जब श्री राम ने तुम्हारा कार्य कर दिया, तब सफल मनोरथ तुम्हें राम के उपकार का स्मरण करते हुए सीता जी के अन्वेषण का प्रयत्न करना चाहिए। मिथ्या प्रतिज्ञा करके तुम जो नीच सुख भोगों में फंसे हुए हो, खेद है श्री राम मेढक पकड़ने के लिए मेढक की बोली बोलने वाले सर्व के समान तुम्हें पहचान ना सके। महाभाग दयालु महात्मा राम ने तुम जैसे चरित्रहीन दुष्ट पापी को वानरों का परंपरागत राज्य दिला दिया। यदि तुम अक्लिष्ट कर्मा श्री राम के पूर्वकृत उपकार का विचार न करोगे, तो शीघ्र ही तुम उनके बाण से प्राण त्याग कर बाली से भेंट करोगे। मरने के पश्चात जिस मार्ग से बाली ने प्रस्थान किया है, वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, अतः तुम अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण मत करो। ये कथा आप कहाँ से सुन रहे हैं? कृपया हो सके तो लाइक शेयर कमेंट करें।
सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।